आज हम लोग हिडन गुडविल का एक फुल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग, और कैपिटल अकाउंट में हिडन गुडविल को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1 रेशियो। तो 3:1 हमारा ओल्ड रेशियो है। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। 31 मार्च 2023 को उनका बैलेंस शीट दिखा रहा है। क्या है बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है जो कि लायबिलिटी है, और कैपिटल अकाउंट है जिसको हम लोग बाय बैलेंस बीडी में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन लायबिलिटी होता है और कैश एसेट है। आगे क्या बोला? ऑन 1 अप्रैल 2023 सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बैलेंस शीट का टोटल 10,40,000 है। बैलेंस शीट टोटल से भी आप क्वेश्चन आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर नंबर आगे पीछे हो तो। पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। विल शेयर मतलब क्या है? न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1, मतलब ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या है सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर क्या बोल रहा है? सी इज टू ब्रिंग ₹7,60,000 एज हिज कैपिटल। सी 7,60,000 रुपया कैपिटल लाएगा। ठीक है, तो वो बाई कैश जाएगा क्योंकि कैश है क्वेश्चन में। फिर क्या बोल रहा है? बट वुड बी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कैश में नहीं लाएगा तो उसके लिए क्या लिखाएगा? सीज करेंट अकाउंट लिखाएगा। ठीक है, जब नहीं लाता है कैश में गुडविल या हिडन गुडविल होता है तो करेंट अकाउंट लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट। सी का जो शेयर में है प्रॉफिट में उसके अकॉर्डिंग, तो सी का शेयर क्या है? 1/3 है क्योंकि सबका 1/3 है न्यू फॉर्म में। उसके अकॉर्डिंग उसका गुडविल निकालना है एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, मतलब सी का शेयर और कैपिटल को कंपेयर करके पता करना है कि गुडविल क्या है। फिर क्या बोल रहा है? बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 30%। बिल्डिंग अंडर वैल्यू हुआ है 30% से, तो जब भी अंडर वैल्यू होता है तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो ये 30/70 से मल्टीप्लाई होगा। 30/100 - 30, और जब ओवर वैल्यू होता है तो प्लस कर देते हैं तो 20/120 से मल्टीप्लाई होगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अंडर वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि कम रिकॉर्ड हुआ है। अंडर वैल्यू को अंडर कॉन्फिडेंस से रिलेट करके याद रखिए कि कोई अंडर कॉन्फिडेंस है, तो अंडर कॉन्फिडेंस है तो उसको क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए कॉन्फिडेंस या घटाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, यानी कि यहाँ बिल्डिंग बढ़ेगा, ये प्लस होगा। उस तरह ओवर वैल्यूड को ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेट कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस होने से क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस को घटाना चाहिए, तो यहाँ ओवर वैल्यू हो गया मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो उसको घटाना चाहिए, यानी ए माइनस होगा। ठीक है, यानी कैलकुलेशन में रेट में प्लस हो रहा है और ट्रीटमेंट में माइनस साइड में जा रहा है। फिर क्या है? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लायबिलिटी है L+। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 अकाउंट बनाना है, एक रिवैल्यूएशन और एक पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया। अब सम बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है? हमारा बिल्डिंग अंडर वैल्यू हुआ है, तो अंडर वैल्यू हुआ है मतलब उसको इंक्रीज करना है, तो A+ है। तो हम लोग कैसे लेते हैं रिवैल्यूएशन में? लॉस लेते हैं डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर है नॉमिनल, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, लॉस को लेते हैं डेबिट साइड में। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इनकम और गेन, तो गेन कब होगा? जब एसेट बढ़े या लायबिलिटी घटे। ठीक है, तो बाय, अब हम लोग क्या लिखेंगे? बिल्डिंग। क्यों बिल्डिंग को बाय में लिए? क्योंकि बिल्डिंग हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है, हमने उसको कम रिकॉर्ड कर लिया था तो अब उसको बढ़ा के रिकॉर्ड करेंगे। तो बिल्डिंग का वैल्यू क्या है? 4,20,000, तो 4,20,000 इंटू 30/70। ठीक है, मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ कि आपको आसानी लगे। तो 7 6 जा हो रहा है, तो 6 3 जा 18 पे 4 0 आ गया, 1,80,000। ठीक है, तो ये हमारा अंडर वैल्यू का सिंपल तरीके से मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि बच्चे ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू में बहुत मिस्टेक करते हैं। अब स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसको डिक्रीज करना है, तो 2 स्टॉक मिलेंगे। और स्टॉक का वैल्यू कितना है? 84,000 है, तो 84,000 इंटू 20/120, तो इसको कैंसिल करेंगे। 2 6 जा। ठीक है, अब 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा और 2 बचा, 6 4 जा 24, तो कितना आ गया? 14,000। ठीक है, इसके बाद क्या है? एक और लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, वो भी लॉस है। लायबिलिटी का बढ़ना मतलब क्या? लॉस है। क्या है लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कितना है? 6,000। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल कितना आ रहा है? 1,80,000, यानी गेन ज़्यादा है, गेन है 1,80,000 और लॉस कितना है? 20। तो ओवरऑल गेन कितना बचेगा? तो 180 - 20, गेन क्या बचेगा? 1,60,000। इसको ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। कई बार बच्चे गलती से न्यू पार्टनर को भी दे देते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो ओल्ड रेशियो में तो 2 ही पार्टनर हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो, इसको मेंशन कीजिए, फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। अब ओल्ड रेशियो में देना किसको किसको, ए को और बी को। कैसे दिलाएगा ए को, तो 1,60,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है 3/4, और इसका 1,60,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है 1/4। ठीक है, तो 4 जाके 16 कैंसिल हो गया, तो 1,20,000 आया, और ये 4 जा तो 40,000 आया, तो 120 40 हो गया 160। तो इस तरह हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाने बोला, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में एडमिशन में हम लोग क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, BORA, बोरा, है ना। तो बी से क्या होता है, बाय बैलेंस BD फिगर लेते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD। अगर आप इस तरह से सीक्वेंस मेंटेन करके जैसे मैं बता रही हूँ, रूल्स बता रही हूँ करेंगे, तो आपका एक भी सम गलत नहीं होगा। कन्फर्म है कि एडमिशन में आपको फुल मार्क्स आ जाएगा। तो ए और बी का कैपिटल दिया है 6 लाख और 4 लाख। अब सी का कैपिटल तो नहीं है क्योंकि सी पुराना पार्टनर नहीं है। जब तक BOR होगा सी में कुछ नहीं आएगा, जब ए का प्रोसेस में जाएंगे तब सी में कुछ आएगा। अब ओल्ड रेशियो का आइटम इसमें कुछ भी नहीं दिया। ओल्ड रेशियो का आइटम क्या होता है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व वगैरह। तो अब आर पे चले जाएंगे, तो आर में प्रॉफिट है, तो जब भी प्रॉफिट होगा क्रॉस होके जाता है ना, तो प्रॉफिट है तो इधर आएगा बाय में। तो क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस अकाउंट से आ रहा है उसका नाम, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, तो ए में 1,20,000 और बी में 40,000। हो गया कंप्लीट। ओ हो गया, आर हो गया, ओ था ही नहीं, आर हो गया। अब एडमिशन का प्रोसेस, तो बाय कैश अकाउंट। अब सी में जाएगा, कितना कैपिटल लाया सी, 7,60,000, तो यहाँ क्या लिखाएगा 7,60,000 सी में। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल तो है नहीं, तो क्या लिखाएगा, बाय सीज करेंट अकाउंट। और करेंट अकाउंट लिखा के और सेक्रीफाइस रेशियो में ये वाला जाएगा, किसको जाएगा, जिसने सेक्रीफाइस किया होगा उसको। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि गुडविल में अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो भी सेक्रीफाइस करेगा, कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, इसमें हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, ओल्ड रेशियो है 3:1, यानी 3/4 1/4। न्यू रेशियो क्या है 1:1:1, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, अब ए का निकालते हैं। ए का पहले कितना था शेयर, ए का शेयर था 3/4, और अब नया शेयर क्या है 1/3, तो क्या हो जाएगा 12 बाई LCM, 3 3 जा 9, और ये हो गया 4 1 जा 4, यानी 5/12। बी का शेयर पहले क्या था 1/4, अब कितना हो गया 1/3, तो 12 आ गया, 3 - 4 -1/12 आ रहा है, मतलब बी गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ए। तो जब ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो जो गुडविल लाएगा सी वो पूरा ए को मिलेगा, प्लस बी भी 1/12 ए को देगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम लोगों को क्या करना होगा, हिडन गुडविल का वर्किंग देखना होगा कि हिडन गुडविल कितना आता है। तो ये हमने सीखा था पिछले वीडियो में, चलिए एक बार फिर से सीख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो वर्किंग नोट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग गुडविल निकालते हैं। पिछले क्लास भी हमने देखा था पिछले वीडियो में, फिर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। सी के शेयर के बेसिस से कितना कैपिटल होना चाहिए, तो सी कैपिटल कितना लाया है 7,60,000। ठीक है, और सी का शेयर कितना है 1/3, तो उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे 3/1, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 0 0 0 0, 6 3 जा 18, 1 कैरी हुआ, 7 3 जा 21 22, तो ये हो गया 22,80,000। अब लेस क्या करना है, एक्चुअल कैपिटल लेस करना है, एक्चुअल कैपिटल। इसका मैंने कैलकुलेशन का स्टेप्स शॉर्ट्स में भी बना के आपको दे दूंगी, ताकि अगर आप कभी रिवीजन करना है क्विक तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल में किसका किसका कैपिटल लेंगे, एज कैपिटल लेंगे, बीज कैपिटल लेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेंगे, और फिर सी का कैपिटल लेंगे। मतलब यहाँ भी बोरा फॉलो करना होता है। तो बी लिया, ओल्ड रेशो का आइटम नहीं है, आर लिया, अब एडमिशन वाला सी का कैपिटल लेंगे। इतना आइटम हमें लेना है। ठीक है, तो ए का कैपिटल कितना है 6 लाख, बी का कैपिटल 4 लाख,
ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था 1,60,000 और सी का कैपिटल कितना है 7,60,000। इन सभी को ऐड करके यहाँ माइनस करना है, तो सबको ऐड करेंगे तो 6 6 12 कैरी 1 हुआ, 6 1 7 4 11 12 12 7 19। ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 0 0 0 0 6 2 8 कैरी 1 हो रहा है, 9 1 10 और 6 2 8 और 9 3 20 3,60,000। ठीक है। 6 2 8 हो रहा है, 9 3 12 हो जा रहा है। ये आ गया हिडन गुडविल। हिडन गुडविल सिंपल सा स्टेप बताती हूँ मैं आपको। ऐसे चाहें तो हम लोग इसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को शेयर में बांट के इन दोनों में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आखिर तो अल्टीमेटली सबको टोटल माइनस करना है, तो एक साथ ही ऐड करके माइनस कर दिया हमने। अब इसमें सी का शेयर निकालेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर कितना आएगा 3,60,000 है इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ये निकाल लिए। उसके बाद अब इसमें हमें बी का गेन भी निकालना है, बीज गेन, क्योंकि बी जितना गेन करा उतना ए को देगा। तो बी का गेन कितना आया था हमारा, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि बी का गेन कितना। तो बी का गेन हमारा आया था 1/12, तो 1/12 इंटू 3,60,000 जो फर्म का गुडविल है। ठीक है। जितना गेन कर रहा है बी उतना कंपनसेट करेगा, तो 12 3 36 होगा 30,000। तो ये भी किसको देगा, ए को देगा, ये भी ए को देगा 2A और ये भी ए को देगा। दोनों क्यों ए को दे रहा है, क्योंकि ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब कैपिटल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल अकाउंट में अब क्या लिखेंगे, बाय सीज करेंट अकाउंट। सी अपने करेंट अकाउंट से ए को कितना दे रहा है, तो 1,20,000 दे रहा है, मतलब 3,60,000 आया था गुडविल, उसका 1/3। और बी भी अपने में से दे रहा है बाय बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना दे रहा है 30,000, ए को दोनों से मिला। ठीक है। ए का यानी कि 5/12 था ना सेक्रीफाइस, तो टोटल 5/12 मिलना चाहिए। तो 12 3 36 होता है और 3 5 15 150 मिल गया इसको। जितना इतने सेक्रीफाइस किया ए ने उतना उसको मिल गया। अब जब ये बाय जी लिखते हैं हम लोग जब भी, तो 2S लिखते हैं। तो यहाँ 2S में कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए, तो 2H कैपिटल। तो इसका क्या मतलब है, एस आया। इसका मतलब हुआ कि बी ने ए को दिया तो ए में तो आके ऐड हो गया, तो बी से निकलेगा तब तो ए में ऐड होगा, तो बी से माइनस होगा। तो बी से कितना माइनस होगा 30,000, तभी वो ए में ऐड होगा। ठीक है। बी से माइनस हुआ और ए में ऐड हुआ। क्लियर है। तो इसको ऐसे याद रखते, बाय जी 2S हो गया। अब ये गुडविल का काम हो गया, कैपिटल भी हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट ही हमें कर देना है। बस बैलेंस शीट ही कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो टोटल करते हैं इधर 6 लाख, 7 लाख, 7,20,000, 8,20,000, 8,40,000 और 8,70,000। ये 8,70,000 आ गया। यहाँ लिख देंगे 8,70,000। ठीक है। ऊपर कुछ माइनस नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। कितना आएगा 8,70,000। अब बी का करेंगे 4,40,000 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 4,40,000। अब इसमें से कितना माइनस हो रहा है 30,000, तो बचा क्या 4,10,000। सी का करेंगे कितना आ रहा है 7,60,000। अब यहाँ भी लिखेंगे 7,60,000। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, बैलेंस 7,60,000। तो इस तरह आपने क्या देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि हिडन गुडविल का भी फुल क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आता है 6 मार्क्स में। ठीक है। एडमिशन में आपसे हिडन गुडविल पूछ सकता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगे या कोई क्वेश्चन दूसरा मिले जो आपसे सॉल्व ना हो, तो आप मुझे उसका भेज सकते हैं ये कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन नंबर को भेजिए या उसका हिंट भेजिए या वो किस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी सॉल्व करके वीडियो बता दूंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।